है यहाँ पे 735 पे एक अच्छा सपोर्ट इन फ्यूचर्स। यहाँ पे इट इज मूविंग टुवर्ड 760 टू 770। तो आप एयू बैंक का फ्यूचर्स में ले सकते हैं या फिर आप 750 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी जस्ट अ सेकेंड यस जो रफली अभी 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 21 से लेके 23 के इमीडिएट टारगेट्स आपको आएंगे। ओके, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर हो गई कविता जी, सॉरी शिल्पा जी की पिक। कविता जी, आपका क्विक सिंगल? या मुझे लग रहा है आईटी पर ध्यान देना चाहिए, वहां मूवमेंट बनने चाहिए। 1396 पर टेक महिंद्रा अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 1380 का मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1415। ओके, दूसरे ट्रेड हो गया यहाँ पे टेक महिंद्रा आईटी में। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन वहाँ से बाहर निकलता हुआ 1396 पे कॉल गई। अगली ट्रेड लें आप, उससे पहले एक बार जरा सारे रेलवे स्टॉक्स देख लीजिए, सारे पीएसयू वही मैच प्री ओपन पे समझ गया था। अब आप जा रहे हैं ना वहाँ पे, वो वही है, सब कुछ वही है। ये एक लहर है ना, इसे लहर बोलते हैं। आईआरसीटीसी रखिएगा, आरबीएनएल रखिएगा, इरकॉन रखिएगा, आईआरएफसी रखिएगा। आईआरसीटीसी 1018 पे, अभी लास्ट टाइम जब मैंने भाव पढ़ा था 1003 था। अब इस चलने दे, है ना, अब तो चलने दे। हमने उस दिन स्पॉट किया था इसको मेरे ख्याल से। या सिटीज को 940 पे, 940 के बीच में था। हाँ हाँ। अब जब तक हम डिनाइल मोड में रहेंगे, मतलब कि तो चलता रहेगा, है ना। हाँ। गजब। और एक बार आरबीएनएल, मुझे याद है 2021 की बात है ना, जब मैं जो कॉलर शो किया करते थे तभी इसकी लिस्टिंग हुई थी। 23 या 22 रुपए का भाव हुआ करता था। बिल्कुल। 316-17। अब एक काम करते हैं, मानस का ट्रेड लेते हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड गैस अथॉरिटी पे है। गैस अथॉरिटी पे गेल में खरीदारी करने की राय है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था 2 दिन पहले ही। स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो करंट लेवल्स पे गेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे कर रहे हैं आप खरीदारी तो 169.90 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और टारगेट आपके 177 के आसपास के रहेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 170 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस देखिए, उसके प्राइस 4.65 चल रहे हैं, तो वहां पर 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर आपको 7 से 7.5 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा गेल आज का स्पॉटलाइट का स्टॉक भी था। उस वक्त ये एक बाय कॉल नहीं थी, लेकिन एक वो सोच थी, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू था यहाँ पर। गेल आपकी स्क्रीन पे ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, ऑप्शन का विकल्प भी आपको दिया गया है। अमित जी, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मेरा ट्रेड रहेगा आईटीसी में हमने परसों के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग शेकआउट देखा था और उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है। कल के सत्र में भी डेज हाई पे क्लोज हुआ था और आज की क्लोजिंग भी काफी अच्छी है। 474 का, लगभग 475 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 470 का और टारगेट्स रहेंगे 485 के। ओके, चलिए पैनल में दोनों राजेश, उनकी कॉल्स बाकी है। राजेश पालवे जी, आपका क्विक सिंगल? लुपिन के साथ जाना चाहिए। लुपिन में हमें लगता है कि एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हमें लगता है लुपिन यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1470 1480 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1420 के आसपास। लुपिन पर बाय होगा एक। राजेश सतपुते जी, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है पीवीआर पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जैसे कि एस्ट्रल में हुई थी। सॉर्ट ऑफ सेम ही पैटर्न है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड से यहाँ पे एक रिलीफ मिल रही है। तो ये रिलीफ रैली का टारगेट बनता है करीबन 1580 और फिर 1600। तो 1550 के आसपास है, बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 1540 का, 1535 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा बेटर होगा। तो 1535 के स्टॉप लॉस के साथ पीवीआर बाय करें। 1580 1600 ये दो टारगेट होंगे। ये पीवीआर बाय करें। चलिए एक बार शर्मिला जी से एक व्यू लेते हैं रेलवे स्टॉक्स पर। शर्मिला जी, इन लेवल्स पर कोई रेलवे स्टॉक बाय करेंगे आप? फॉर्चुनेटली इनमें से थोड़े स्टॉक जैसे आईआरसीटीसी वगैरह मैंने बहुत नीचे के लेवल्स में लिए हैं, लेकिन आईआरसीटीसी मुझे ये लेवल पर भी अच्छा लगता है। आई थिंक अनदर स्टॉक दैट कैन बी लुक्ड एट इज इरकॉन। तो यस, आई थिंक कि जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे, रैली बहुत हुई है एंड आई थिंक एट एवरी लेवल ये सवाल आते रहे। व्हेन आरवीएनएल वाज 100, मुझे याद है कितने लोगों ने पूछा था कि क्या इसको बेच के निकलना चाहिए, लेकिन यही उस समय भी राय थी कि क्योंकि इसमें मोमेंटम है, इसमें आपको बने रहना चाहिए। दिक्कत क्या आती है कि सेक्टर रोटेशन होता है एंड वो सेक्टर रोटेशन भी मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होता है, तो उसके ऊपर आप सिर्फ नजर रखिए, लेकिन बाकी सब पर राय पॉजिटिव ही रहेगी। आईआरसीटीसी इस बीच थोड़ा रेलवे से अगर हट के देखें, हालांकि इस वक्त हटने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि चल यही रहा है।
और ये भी बात अच्छी है कि अभी इंडेक्स पे उतना भले शार्प मूव आया ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी शार्प हैं। और लुपिन अनुज आज 1% ऊपर है ना, 1440। इस पे तो मैं स्पीचलेस हूँ। खैर लुपिन में तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेरे ख्याल से मैं जितनी भी कॉल्स मतलब लिए हैं मार्केट में, अब बात की है ना, उनमें जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो लुपिन लगी है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए अब चलने को कई स्टॉक उससे ज़्यादा चलते हैं, ये सब होता है, लेकिन एक लार्ज कैप स्टॉक जिस तरीके से तहजीब से हफ्ते दर हफ्ते महीने दर महीने लगातार आपको इसने पैसा बना के दिया है, पोर्टफोलियो वालों के लिए पैसा बना के दिया है, ट्रेडर्स के लिए पैसा बना के दिया है, कभी भी इसने एक बार भी आपको झटका नहीं दिया, वो उस हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे शानदार स्टॉक रहा है विदाउट अ डाउट। जी हाँ, 1442। अच्छा, इस